नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। ग्वालियर में प्रशासन द्वारा यूथ और भूमाफियाओं के खिलाफ जोरों से अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह लगातार एंटी माफिया मुहिम तेज किए जाने के निर्देश प्रशासनिक अमले को दे रहे हैं। उसके बाद भी शहर में सक्रिय भूमाफिया बेखौफ होकर अपने कारनामों को अंजाम दे रहा है। शहर में भूमाफिया द्वारा मंदिर की जमीन से लेकर सरकारी जमीन तक पर कब्जा कर लेने के ढेरों मामले सामने आते रहते हैं और इन मामलों में सबसे ज्यादा फजीहत होती है शिकायतकर्ता की। एक ओर प्रशासन आमजन से सहयोग की अपील करता है और दूसरी तरफ मामले उजागर करने वाले शिकायतकर्ताओं को कटवाए जाते हैं चक्कर और शिकायत करने वालों से लिखवा दिए जाते हैं हलफनामे। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों जनसुनवाई में सामने आया, जिसमें पुरानी छावनी क्षेत्र के रहने वाले संदीप पवैया और सुबोध तोमर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन यहां अधिकारी शिकायतकर्ता पर ही दबाव बनाने लगे। क्षेत्र के एसडीएम प्रदीप तोमर का शिकायतकर्ता से कहना था कि तुम लिख कर दो कि यदि वहां अतिक्रमण नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एसडीएम साहब के कहने पर लिख कर भी दिया। सवाल पैदा होता है कि जनसुनवाई में शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों से ही यदि इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो फिर जनसुनवाई का नाटक क्यों किया जा रहा है? महीना बीत जाने के बाद आज तक मामले की जांच नहीं कराई गई। अब ऐसी स्थिति में एसडीएम साहब किस पर कार्रवाई करेंगे? गौरतलब है कि पूरा मामला पुरानी छावनी क्षेत्र के सर्वे नंबर 734 की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का है। भूमाफियाओं ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण भी कर लिया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि यह अतिक्रमण सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से किया गया है। अब बात तो साफ है, क्योंकि माफिया के खिलाफ समय पर कार्रवाई ना किया जाना भी माफिया का सहयोग किया जाने की श्रेणी में ही आता है। क्या मामला है? किस मामले में आपका यहाँ पे जनसुनवाई कलेक्ट्रेट में आना हुआ है? अवैध रूप से जमीन पे कब्जा, गौचर जमीन पे, शासकीय जमीन पे। हाँ, शासकीय। किसने किया है कब्जा? ये नहीं पता। अवैध कॉलोनी काटी गई उसमें। कहाँ का मामला है? पुरानी छावनी हीरानगर, सर्वे नंबर 734। पुरानी छावनी हीरानगर, सर्वे नंबर 734। तो जब आपने इसकी लिखित शिकायत की तो आपसे अधिकारियों द्वारा क्या बोला गया? अधिकारी द्वारा आगे करेंगे, 1-2 बार हम दे चुके हैं, उसकी ना कोई प्राप्ति दी गई ना कुछ। अब हम साहब के पास आए। साहब ने क्या कही? और साहब ने कही कि वो तो खाली डली है, वो खाली है नहीं। आपसे क्या बोला एसडीएम प्रदीप तोमर ने? क्या बोला? एसडीएम साहब को हम पहले भी 2 बार दे चुके थे, लेकिन उन्होंने टालमटोल करके मुझे आज तक पावती नहीं दी गई। जब मैंने आज दोबारा आके उनको दिया आवेदन, तो कलेक्टर महोदय ने उनसे दोबारा कहा कि इनको दिखवा इस मामले को, तो उन्होंने फिर भी टालमटोल करने की कोशिश की गई। जब मैंने उनसे और निवेदन किया तो उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हुआ, नहीं हुआ, तो मैं आप पे 420 की कार्रवाई करूंगा। और इस तरह से उन्होंने लिखवाया। मेरे हिसाब से ये गलत है। जो भी उचित कार्रवाई हो मैं मांग करता हूँ। शिकायत करने वाले पे दबाव बनाया जी, मुझ पर दबाव बनाया जाए, जबकि मौके पे आज भी मैं सर्वे नंबर भी जानता हूँ, मैं एजुकेटेड व्यक्ति हूँ कि उस जमीन पर कब्जा है और उस पर कॉलोनी काटी गई है। लाखों करोड़ों की जमीन है। ये एसडीएम साहब का नाम क्या है? प्रदीप तोमर एसडीएम है, पुरानी छावनी क्षेत्र लगता है उनका। सर, पुरानी छावनी सर्वे नंबर 734 पर अतिक्रमण, शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत आई थी। संदीप पवैया द्वारा शिकायत की गई थी और उसमें बताया गया था कि शासकीय कर्मचारी, उसमें शिकायत में लिखा गया है कि शासकीय कर्मचारियों की मदद से ये अतिक्रमण किया जा रहा है। तो सर, उस बारे में क्या बात है? पिछली जनसुनवाई में सर्वे नंबर 734 ग्राम पुरानी छावनी के संबंध में जो शासकीय भूमि है उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसको हम लोगों ने जांच के लिए संबंधित नायब तहसीलदार को भेजा हुआ है। तो उस जमीन का हम सीमांकन कराएंगे। जैसे ही सीमांकन रिपोर्ट आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी क्या स्थिति है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।